मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम, तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये नाम इश्क, ये मजा इश्क, ये दर्द इश्क, ये दर्द इश्क, ये नाम इश्क, ये मजा इश्क, ये दर्द इश्क, ये दर्द तुझे संग पैर लगाया ऐसा रहा ना मैं अब तेरे जैसा। Fucked up, black and blue, ill for सर, मैंने वॉश कर दिया एंड ड्राई भी कर दिया। लेट मी चेक। ओके, गो नाउ। ये बेडशीट मेरे लिए बहुत स्पेशल है। इसमें तुम्हारी ब्लड की खुशबू है। इसे मैं हमेशा के लिए अपने पास संभाल कर रखने वाला हूँ। क्या हुआ? तुम खा क्यों नहीं रही हो? मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। ओके, आओ मैं तुम्हें खिलाता हूँ। फिर जंगकुक देखो ब्रेकफास्ट करा देता है। आप भी खाइएगा? ऑफ कोर्स बेबी, मैं भी खाऊंगा, बट ये नहीं, कुछ और। बट उससे पहले रुको, मैं 1 मिनट में आता हूँ। यही तो रखा था, कहाँ गया? मिल गया। लाओ तुम्हारे हाथ दो। फिर जंगकुक दे के हैंड में मेडिसिन लगा देता है। अब मुझे बहुत भूख लग रही है, तो अब मैं अपना खाना खाऊंगा। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझ सा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन। अरे यार, व्हाट द एफ? कौन है जो बार बार ऐसे कॉल कर रहा है? किसकी मौत आई है? हेलो बॉस, तुम्हें पता है ना, जब मैं घर पर हूँ तो मुझे किसी का कॉल आना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी तुमने मुझे कॉल किया। अगर बात बहुत इम्पोर्टेंट नहीं हुई ना, तो तुम्हें तुम्हारे फोन के साथ मैं जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। फिर हेल में जाकर कॉल करते रहना। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे कॉल करने का। ये सब पर इतना गुस्सा क्यों करते हैं? ओके बॉस, जिन यूएस वाले क्लाइंट्स के साथ हमारी डील हुई थी, वो अब डील कैंसिल करना चाहते हैं। उनका कहना है उन्हें कोई और इससे बेटर डील दे रहा है। लगता है आज मेरे हाथों बहुतों की मौत लिखी है। उसको कॉल करके बोल दो डील कैंसिल करने के लिए उन लोग को हमारे ऑफिस आना पड़ेगा। मैं कुछ देर में आता हूँ वहाँ। ओके बॉस। बेबी, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा।
कुछ इम्पोर्टेंट काम है। मैंने सोचा था तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा, बट मुझे जाना होगा। तुम रेस्ट करना एंड इवनिंग में रेडी रहना, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाऊंगा। ओके बेबी, बाय, टेक केयर, आई लव यू। आज बहुत खुश थी। जंगकुक उसे इतना स्पेशल फील करवा रहा था कि देखो हेवन जैसी फीलिंग आ रही थी। सूजी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैम का ध्यान रखना, उन्हें टाइम पर लंच करवा देना और उन्हें ज्यादा इधर उधर जाने मत देना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बॉस। शिव, क्लाइंट्स आ चुके हैं? नहीं बॉस, वो लोग अभी तक नहीं आए हैं। मैंने उन्हें 1 बजे का टाइम दिया है, आधे घंटे में वो लोग यहाँ होंगे। ओके। जंगकुक मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, मुझे उससे जवाब चाहिए। 3 साल से वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैंने इतना टाइम दिया है उसे अपना। वो मुझे चाय में पड़ी एक मक्खी की तरह उठाकर नहीं फेंक सकता। मैं उसे इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। मुझे कुछ न कुछ करना होगा। मुझे उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके कैसे भी कन्विंस करना होगा कि वो उस लड़की को छोड़ दे, उसे डिवोर्स दे दे और वापस मेरे पास आ जाए। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। मैम, आप अंदर कहाँ जा रही हो? जस्ट शट अप, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? सॉरी मैम। ये कमीनी फिर से आ गई। शिव, जंगकुक अंदर है ना? जंगकुक सर तो अंदर है, पर उन्होंने आपको यहाँ आने से मना किया है। हाँ डेयर यू शिव, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता और मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। जंगकुक सर ने कहा है कि तुम्हें यहाँ अंदर ना आने दिया जाए। मैं जंगकुक से मिले बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं जंगकुक से मिलकर रहूंगी। हे स्टॉप स्टॉप जंगकुक। सर, मैंने इन्हें बाहर रोका, बट ये जबरदस्ती अंदर घुस आई। कोई बात नहीं शिव, तुम जाओ। जंगकुक, तुमने ऐसा क्यों किया? I really love you जंगकुक, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? Please जंगकुक, don't hurt me like this. लगता है तुम्हें उस दिन मेरी बात समझ में नहीं आई। अच्छे से समझाना पड़ेगा। तुम, कल रात तो मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया। You know why? क्योंकि कल मेरी फर्स्ट नाइट थी और वो दिन मेरी वाइफ के लिए और मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे था और मैं अपने स्पेशल डे को स्पॉइल नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। बट अब अगर तुमने अपने मुंह से एक आवाज भी निकाला और ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की ना मेरे साथ, तो मैं तुम्हें यहीं पर
जिंदा गाड़ दूंगा और एक ही सेकंड में तुम्हारा नाम और निशान इस दुनिया से मिट जाएगा। तो अपनी जान बचाना चाहती हो ना, तो मुझसे 100 किलोमीटर दूर रहना और अपनी जुबान पर भी मेरा नाम दोबारा लाना मत। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक मैरिड मैन हूँ एंड आई एम अ वन वुमन मैन। ठीक है, मैं अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तो उसके बारे में कुछ बोलने की तो बहुत दूर की बात, कुछ गलत सोचने की भी कोशिश मत करना। और जॉन जंगकुक पता है ना कौन है? द डेविल माफिया किंग। और वो जो कहता है वो करता है, इसलिए तुम्हें जिंदा रहना है तो मुझसे 100 किलोमीटर दूर रहना। और दोबारा तुम मेरे ऑफिस में मुझे दिखी तो इसी ऑफिस बिल्डिंग के नीचे तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। बात समझ आई? ग्लोरी, ये भी बहुत गुस्से में है। समझदारी इसी में होगी। चुपचाप अभी यहाँ से निकल जा, बाद में देखती हूँ क्या करना है। हाँ जंगकुक, मुझे समझ में आ गया। मैं अब तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। I'm sorry। प्लीज अभी मुझे जाने दो। Just get lost। खुश हूँ दादू। काश मैं आपको बता पाती। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था भगवान जी ने मेरे लिए एक फरिश्ते को ढूंढ रखा है। जंगकुक जी, आप बहुत बहुत अच्छे हो। मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। बस एक ही दिन में मुझे लग रहा है जैसे मैं सदियों से आपका ही इंतजार कर रही थी। और आपने पूछा था ना कि ये कमरा कैसा है? ये कमरा भी बहुत सुंदर है, बिल्कुल किसी परियों की कहानी की जैसा। और ये महल, ये भी बहुत खूबसूरत है। हाँ, थोड़ा डरावना है, पर जब आप मेरे पास होते हो तो मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। पर कभी कभी मुझे आपसे बहुत डर लगता है। पर एक बात मुझे समझ नहीं आती, आप मुझसे अंग्रेजी में क्यों बात करते हैं? आपको तो पता है ना मुझे अंग्रेजी समझ नहीं आती। पर जो भी हो, मैं आज बहुत खुश हूँ। एक ही दिन में आपने मुझे इतना प्यार दे दिया जितना मुझे पूरी जिंदगी में नहीं मिला। मेरे दादू के सिवा कोई मुझसे प्यार नहीं करता था। सब मुझसे सिर्फ नफरत करते थे। पर यहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार होगा, खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। अब मैं यहाँ अपने सपनों को भी खुलकर जी पाऊंगी, खुलकर नाच पाऊंगी, खुलकर गा पाऊंगी और अपने बचपन के ख्वाब को पूरा कर पाऊंगी। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। खुद को देख मैम, क्या हुआ आपको? मैं आज बहुत खुश हूँ सूजी। उनके इश्क के नूर के आगे शम्मा नहीं जलती। मैम क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा दर्द हो रहा है मुझे। पर ज़ख्म ऐसा तूने लगाया। दीवानी 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 हो गई। दीवानी हाँ दीवानी। मैम कितनी खूबसूरत है और कितनी प्यारी है। इन्हें देखकर लग रहा है जैसे ये किसी फेरी टेल से बाहर निकल आई है। आई विश कि ये हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती और नाचती गाती रहे। देखो, बचपन से ही नाचने और गाने का बहुत शौक था और इसीलिए तेगी सौतेली मानो से कभी घर से बाहर तक भी निकलने नहीं दिया। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई।
fucked up. I'm black and blue, I'm beautiful. नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई